बकायदा पूरी वीडियो बनी हुई है, पूरी वीडियो है जो वीडियो में साफ उनके चेहरे आ रहे हैं। वकील एकता जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस। फोन छीनने के बाद मेरे साथ हाथापाई करी और मारपीट करके मेरे को नीचे भी गिराया। बच्चों की सुरक्षा कर सकते हैं जो गालियां दे रहे हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। उस दिन जो है पुलिस वाले हमारे वकील भाई के साथ मार पिटाई और वो बदतमीजी कर रहे थे। ये अंदर की बात तो ये थी जी, को डिमांड करी गई थी, पहुंच गया प्रिंस, ये आगे कबाब बैठी और बात होगी जी खराब। 1 अप्रैल को उनके साथ थाने में बदतमीजी की गई। जब उन्होंने 100% कहाँ भी दिखे नहीं, अब तो सब्जेक्ट ढूंढ के आगे अभी तक नहीं मिल रहे कहाँ है। अब होता क्या है कि ये लोग अपने जिम्मेदारी ड्यूटी तो कभी पूरी कोई करता नहीं है। और उसको चैलेंज किया, तू वकील है तो क्या कर सकता है, अकेला है चाहे 200 वकील ले आ। तुम्हारे घर में, तुम्हारे थाने में अंदर आके बैठे, ये बिगाड़ रहे हो जिसका जो बिगड़ता हो। अगर आज के बाद इस तरह की कोई घटना की जाती है और अब इसके हाथ लगा के दिखा दो एक बार कोई सा। आओ कोर्ट में, तुम द्वारका कोर्ट में। बदमाशी, गुंडागर्दी और तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं आम आदमी का हाथ इसमें इतना दम है जो छेड़े इस दिलेर को, गर्दिश में तो घेर लेते कुत्ते भी शेर को। नमस्कार दर्शकों, मैं गौरव तिवारी की आप एक और बार देख रहे हैं सक्रिय भारत। दर्शकों, अभी मेरी मौजूदगी पालम थाने के बाहर है और मेरे पीछे जैसा आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है। पूरा द्वारका बार काउंसिल आज यहाँ मौजूद है। बीते दिनों ऐसी शिकायत आई थी कि एक वकील पे हाथ उठाया गया एक हेड कांस्टेबल के द्वारा। वो आए थे अपने किसी क्लाइंट के साथ, उनकी कोई कंप्लेन थी, वो रजिस्टर करवाने आए थे, लेकिन उनकी ऐसी कोई बात हेड कांस्टेबल को बुरी लगी और उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर हाथापाई चालू कर दी, उनके ऊपर हाथ उठा दिया। अब इसके बाद ऐसा भी बोला जा रहा है, जो वकील थे जिन पे हाथ उठाया गया उन्होंने ऐसा भी बोला कि जो हेड कांस्टेबल थे उन्होंने कहा कि 200 वकीलों को लेके आना तब सुनवाई करेंगे। तो आज यहाँ पे पूरा बार काउंसिल आया हुआ है, लगातार नारेबाजी हो रही है, वकील एकता जिंदाबाद, और बोला जा रहा है कि जो भी कर्मचारी इसमें मौजूद थे उनको बाहर निकाला जाए, उनको सामने पेश किया जाए। और अभी फिलहाल सस्पेंशन की बात हो रही है, ऐसी कुछ मांग है। चलिए आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं और आगे क्या कार्रवाई होने वाली है। तारीख का वाकया है, 1 तारीख को हमारा एक वकील भाई यहाँ थाने में अपने क्लाइंट के साथ किसी काम से आया, जिसके साथ निहायती बदतमीजी करी गई, मारपीट की गई और उसको चैलेंज किया, तू वकील है तो क्या कर सकता है, अकेला है चाहे 200 वकील ले आ, हम यहाँ खड़े हैं तेरे साथ मार पिटाई करेंगे। आज हमने उसकी रिप्लाई में उसको जवाब देने के लिए आज 200 वकील लेकर आए हैं और हमारी डिमांड एक ही है, जितने दोषी पुलिसकर्मी हैं सबका सस्पेंशन, सबको यहाँ से हटाया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए और नौकरी से हटाया जाए। जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होगी, ना तो हम कोर्ट में काम करने देंगे इन पुलिस वालों को और ना हम यहाँ थाने में काम करने देंगे। हम यहीं बैठे हैं, आज से थाना बंद है जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। दिल्ली पुलिस जिस तरीके से अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, यंग लॉयर्स को डराने का काम कर रही है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ना ये वकील डरने वाले हैं, ना हमारे यंग साथी डरने वाले हैं। जो डर ये वकीलों में पैदा करना चाह रहे हैं वो डर इन्हीं में पैदा कर दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिस तरीके से बदतमीजी की गई, धमकी दी गई और ये बोला कि 50 नहीं 200 वकील लेकर आइएगा, तो मैं बात बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ तो अभी वकील आने स्टार्ट हुए हैं। जब यहाँ पे वकील इकट्ठे हो जाएंगे, दिल्ली के सारे वकील इकट्ठे हो जाएंगे तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इनका सस्पेंशन से नीचे हम होने वाले नहीं है। और बात रही कोर्ट प्रशासन की, तो कोर्ट प्रशासन भी जागे। और दूसरा, पालम थाने के किसी भी पुलिस वाले की एंट्री हमारे द्वारका कोर्ट के अंदर जब तक नहीं होगी, जब तक ये लोग होश में नहीं आएंगे और ऐसे ऑर्डर पास नहीं करेंगे। कानून की भाषा में कहोगे, कानून की भाषा में समझाएंगे, गुंडागर्दी करोगे उस भाषा में समझाएंगे, बदमाशी करोगे उस भाषा में समझाएंगे। तुमने कहा था 200 ले आओ, यहाँ 200 से अभी तो कम है। कोर्ट में घुसना तो दूर की बात, तुम्हें थाने से बाहर भी नहीं जाने देंगे और ये चैलेंज है, तुम करके दिखाओ। यही बैठे हैं, यही मानते कि बार-बार वकीलों को, पत्रकारों को ही टारगेट किया जाए। सर वो इसलिए किया जाता है क्योंकि इस पूरे सिस्टम में देखा जाए तो जुडिशरी हो गई, लेजिस्लेचर हो गया, हमारा एग्जीक्यूटिव हो गया, पत्रकार और वकील, वी आर द वन जो इनके करप्शन को हमेशा बाहर लेके आते हैं। इनके भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमेशा वकील या पत्रकार ही सबसे आगे आते हैं। और इस समाज में जो सबसे बड़ा डर इस पुलिस बिरादरी को है वो सिर्फ वकीलों, सिर्फ पत्रकार से। इसी वजह से ये लोग वकीलों और पत्रकारों के सामने उनके साथ में हमेशा इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन ये बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ना तो वकील इनसे कम है, ना वकील इनको कहीं आगे आने देंगे और ना इनके भ्रष्टाचार को कहीं बढ़ने देंगे। हम हमेशा इनके खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इनके भ्रष्टाचार को खत्म करने में वकीलों की शुरुआत से बहुत बड़ी भूमिका रही है और आगे भी। अकेले आदमी को कहीं भी पकड़ ले, लेकिन जहां बात बिरादरी की आती है, जहां बात भाईचारे की आती है, वहां पूरा वकील समुदाय, पूरी वकील बिरादरी, पूरा लीगल फ्रेटर्निटी एक साथ खड़ा है और खदेड़ देंगे।
सर 1 तारीख की बात थी, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास मेरे क्लाइंट आए हुए थे। उनमें से एक फ़ीमेल थी। फ़ीमेल को इन्होंने एक प्राइवेट कॉटेज इनके बने हुए हैं बैठने के लिए, हालांकि वो पब्लिक डीलिंग के लिए हैं, तो उसमें उन्होंने उसको बैठाया हुआ था। मैंने उनको सिर्फ एक ऑब्जेक्शन दिया कि सर आपने लेडी को बैठाया हुआ है, एक फ़ीमेल कांस्टेबल या फिर मैं आया हूँ इनका काउंसिल हूँ, मैं कहा मैं इनकी स्टेटमेंट करवा देता हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी ना सुनते हुए मेरे को धक्के दे के बाहर करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ से ये सारा का सारा इंसिडेंट स्टार्ट हुआ। उसके बाद एक हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार हैं जिन्होंने मेरा फ़ोन छीना। फ़ोन छीनने के बाद मेरे साथ हाथापाई करी और मारपीट करके मेरे को नीचे भी गिराया। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं करी अभी तक, ना ही कोई वो हुआ है अभी तक। एक आदमी जिसने हाथ छोड़ा था उसका सस्पेंशन हुआ है बस। उसके अलावा अभी 2 एक एसआई कृष्ण है, हेड कांस्टेबल प्रवीण है, नहीं सॉरी संजय है। इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। सर भी सस्पेंड किया गया कि आपके आगे उनका सस्पेंशन लेटर पेश किया गया है? नहीं सर, अभी तक कोई सस्पेंशन लेटर भी नहीं आया, गुप्त रखा गया अभी। वो भी गुप्त रखा गया। जिन्होंने आप पे हाथ उठाया था क्या उनकी मौजूदगी अभी थाने में है? नहीं है सर, उनमें से किसी भी एक की मौजूदगी थाने में नहीं है। आप लोगों ने प्रश्न उठाया इस पे? हमने सर पूरा प्रश्न उठाया है, लेकिन हमें अंदर से कोई भी सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिल रहा है अभी तक। कोऑर्डिनेशन पुलिस की तरफ से आपको देखने को मिला है? कोऑर्डिनेशन अभी मेरी बार आगे कोऑर्डिनेट कर रही है, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं मेरे को उनमें से कोई भी पुलिस वाला यहां पे नहीं दिख रहा है। ऑन ड्यूटी उन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया, तो ये भी एक जुर्म है। बिल्कुल उनका आप एक वकील के तहत उन पे कोई अगर धारा लगाना चाहे तो वैसे कौन कौन सी धारा है जो उन पे लग सकती है? सर उनको पहली बात तो हाथ उठाने का उनके पास कोई राइट नहीं है। दूसरा, वो मुझे ये ज्ञान दे रहे हैं कि हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं, कोई भी वकील इंटेरोगेशन के बीच में हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हालांकि हम उनकी इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा बेसिकली काम सपोर्ट करना था, मैं सपोर्ट करने ही आया था। मैंने यही बोला था कि मैं अपनी क्लाइंट की स्टेटमेंट आपसे करवा देता हूं, जो भी इनकी स्टेटमेंट है आप रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को ना सुनते हुए एक इंटेरोगेशन, जो कि आप सिर्फ एफआईआर के बाद कर सकते हो इंटेरोगेशन, उस चीज़ को बीच में लाकर इनको इतना बड़ा इशू बना दिया गया, मेरे साथ असोल्ट किया गया, इतनी सारी चीज़ें की गई। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना मेरे साथ वो करा। हमारी बात यहाँ पे एसएचओ साहब से हुई है। हम 2:30 बजे से यहाँ पे बैठे हुए, हमारी लगातार उनसे बात हो रही है। वो हमें सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हम अपने ऑफिशियल से बात कर रहे हैं, हम सस्पेंशन करेंगे। लेकिन आप भी सोचिए, सस्पेंशन के बारे में कोई पुलिस वालों को ये हक किसने दिया कि वो किसी भी सिविलियन को थाने से बाहर निकाल सके? ये थाना किसी के बाप का नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। और हम चाहते हैं कि वो एक बार हमारे सामने जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम वकील होकर पुलिस वालों का सामना कर रहे हैं, आम आदमी पुलिस का सामना नहीं कर सकता। आम आदमी की यहाँ पे क्या इज्जत रहती है? एक्चुअली हम लोगों को अपने अधिकारों का पता है और हम इनको जवाब दे सकते हैं। आम आदमी इनको जवाब इनकी भाषा में नहीं दे सकता। और ये मुद्दे हर 15 दिन के होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे साथ जो हुआ सागरपुर थाने में हुआ, अब यहाँ का मुद्दा आ जाता है तो ये इनका रेगुलर एक मैटर बन गया है कि किसी न किसी को अरेस्ट किया जाए, चाहे कोई वो वकील हो, चाहे कोई वो सिविलियन हो, कोई भी हो, और थप्पड़ का बदला लिया जाएगा। हमें सस्पेंशन चाहिए, हमें सस्पेंशन चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर लिया। जितने पुलिस वाले इनमें बोल रहे हैं सबको सस्पेंड करो। हम तो ये भी कहते हैं कि एसएचओ को भी सस्पेंड करो, एसएचओ भी इनके साथ है। कांस्टेबल को वीडियो बना, मैं और प्रिंस साथ में थे। हमारा फोन कह रहे थे इस बेस पे छीना गया, वीडियो बना रहे थे। अब आप इनका कांस्टेबल से ये पूछ रहे थे वीडियो बना सकते नहीं? मैंने साहब से यही बात बोली, अपने कांस्टेबल को समझाओ कि सार्वजनिक स्थल है ये, या कंप्लेंट लेकर आते हैं, या कैमरे सीसीटीवी इसलिए लगाए गए, हमारा अधिकार है, वीडियो बना सकते हैं। कारण ये है, एक हमारे यंग साथी है वकील, उनको 1 तारीख वो यहाँ आए थे, 1 अप्रैल को उनके साथ थाने में बदतमीजी की गई। जब उन्होंने बोला कि मैं अपने साथी अधिवक्ताओं से आपसे बात कराता हूँ, तो उन्होंने बोला कि 50 की छोड़ो, तुम 200 लेकर आओ। और उसके बाद उनका फोन छीन लिया, उनके साथ मार पिटाई करी और उनको अकेला समझ के जिस तरीके से धमकाया गया। मैं इस पर सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि किसमें इतना दम है कि छेड़े इस दिलेर को, गर्दिश में तो घेर लेते कुत्ते भी शेर को। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आपको अपना कद मानना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि काला कोट जो है ना, ये बड़ी मेहनत से कमाया गया है। तुम्हारी तरह लॉन्ग जंप, हाई जंप और 10वीं और 12वीं पास करके नहीं, पोस्ट ग्रेड लोग यहाँ खड़े हैं, तमीजदार लोग यहाँ खड़े हैं, डबल डिग्री। और अगर आपने इनको पहले तो लेस टू में क्यों डाला और लेडी कांस्टेबल क्यों नहीं है, इसी बात पे भड़क गए वो कौन सा मूवमेंट था, ऐसी कौन सी बात आपने कही जो उनको बुरी लगी और उन्होंने हाथ उठाया? सिर्फ यही वाली बात थी, और जो हाथ उठाने वाली बात थी वो थी कि आप हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो, बस इसके अलावा और कोई बात नहीं। कि वकील थाने में आ गया तो वही बुरा लग जाता है। ये अंदर की बात तो ये थी जी, को डिमांड करी गई थी, पहुंच गया प्रिंस, ये आगे कबाब बैठी और बात होगी जी खराब।
क्लियर बात आपकी है। रिश्वत की बात थी। हाँ जी, तो हम डायरेक्टली वे में आपको- नहीं कह सकते, मगर मेन मोटिव तो यही तो था। आपके क्लाइंट ने आपको बुलाया तो हाँ जी, मुझे लॉयर को देख के वो थोड़े से अब उनको ये था कि अगर अब लॉयर बीच में आ गया, इनको सारी चीज़ें पता है। हमने सिंपल सा एक काम था, हमें उनकी एक मिसिंग की कंप्लेंट करवानी थी, उनकी स्टेटमेंट करवानी थी, सारी चीज़ें खत्म हो जाती। मतलब उनके मकसद के बीच में आप आ गए, उनको बुरा लग गया। हाँ जी, जी यही बात है। तमाम जो अधिवक्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच करके विरोध प्रदर्शन कर। हमारा एक छोटा भाई यहाँ पर वकील यहाँ पर क्लाइंट के साथ आया, उसके साथ मारपीट की। जब बोला क्यों मारपीट करे, तो उसके साथ भी वही बदतमीजी की। और एक अभी यहाँ पर है नहीं, जिन्होंने बोला था आप एक नहीं 200 ले आइए, कुछ नहीं होगा हमारा, वो अभी तक मिल नहीं रहे। कहाँ है, उनको ये मिलना चाह रहे। 200 आगे गिन लीजिए, 200 है कि नहीं। वो पूरे यहाँ पर क्या क्या होता है सबको पता। वकील कम्युनिटी ऐसी है जो इनका विरोध करती है, इनका करप्शन करने में इनको रोकती है। तो इनको वकील कभी अच्छे नहीं लगते, इसे मीडिया वालों को ये रोकना चाहते हैं। तो मीडिया वाले भी सपोर्ट करते हैं। तो मैं ही चाहूँगा आप लोग वकील साहब मिलके एक ऐसा मुहिम चलाएं जो कम से कम पैसे लेते हुए पकड़े इनको। आप बाहर देखो, जितने ठेला ठेलिया वाले सबसे आप इनडायरेक्टली बात करो। बार बार सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों सिर्फ अधिवक्ता और पत्रकार ही इनके टारगेट पर हैं? अब जो बात उठाएगा सच्चाई वही पत्रकार आएगा। कल आप अच्छी बात करोगे तो आपको टारगेट किया जाएगा। जो इसमें पुलिस ऑफिशियल इन्वॉल्व थे उन सबका सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर इंटरनल इंक्वायरी बैठाई जाए और उनको पनिश किया जाए, यही हमारी मांग है। अगर नहीं करते हैं कोई भी ऐसा काम नहीं करे, कोई भी पुलिस वाला आके ऐसा ना करे। तो हम यहाँ बैठे हैं, हम यही बैठे हैं, हम नहीं जाने वाले कहीं नहीं। हम इस थाने का घेराव करेंगे और पालम पुलिस स्टेशन के किसी भी पुलिस ऑफिशियल को कंसर्न कोर्ट में नहीं घुसने देंगे। उनकी एंट्री बैन की जाएगी और प्रशासन को भी ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे पुलिस ऑफिशियल उनके लिए काला धब्बा है, जो कल को उनके लिए भी उनके समाज में, ये पुलिस में भी उनके लिए बहुत बड़ा धब्बा बन के निकलेंगे। और बिल्कुल कोऑपरेट नहीं है। एक पुलिस ऑफिशियल का सस्पेंशन किया गया था, लेकिन जो मेन जो बड़े जो पुलिस वाले जो ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व थे, जिनने मारपीट करी थी, उनका कोई सस्पेंशन नहीं है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। जिस भी कर्मचारी ने हाथ उठाया, क्या उनको भगाया छुपाया जा रहा है? अब 100% कहाँ भी देखे नहीं। अब तो सब्जेक्ट ढूंढ के आगे अभी तक नहीं मिल रहे। कहाँ है वो? उन्होंने मांग करी कि उनको मांग कर रहे, बार मांग कर रहे। उन्होंने बोला 200 आदमी ले आइए, हम कुछ नहीं कर। हम बोले 200 गिन लीजिए, हो गए। अभी तक कहाँ है किसी को पता नहीं। क्या है इस पे जब आपने बोला? वो ये बोल रहे हमने उनको सस्पेंड कर दिया, पता नहीं सस्पेंड कर दिया नहीं कर दिया, किसको सस्पेंड कर दिया भैया। अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर नहीं दिखाया गया। हमने बोला कि जितने सारे 3 लोग और उनको सस्पेंड कीजिए। एक डिमांड दी गई हमारे प्रेसिडेंट साहब की तरफ से। अभी उनका क्लेरिफिकेशन आने वाला है, शायद आ जाए थोड़ी देर में। लेकिन अभी तक वो लेटर सस्पेंशन वाला अभी तक बाहर नहीं आया है। सस्पेंड किया है, क्या एक्शन लिया गया, नहीं लिया गया, ये केवल घुमा रहे हो, दैट आई डोंट। किसी बड़े अधिकारी से बात करने की कोशिश करिए आप लोग। अभी कोशिश कर रहे हैं, अभी आया नहीं, अभी तक कोई बात करने सामने नहीं आ रहे, पीछे हैं। द्वारका डीसीपी से बात हुई आपकी? हाँ, डीसीपी हमारे साथ में है। डीसीपी नहीं, अभी डीसीपी साहब नहीं, प्रेसिडेंट साहब ने बात की, मुझे मालूम नहीं उनके बारे में। लेकिन प्रेसिडेंट राणा साहब यहीं पर हैं, तो बात कर रहे हैं। कुछ मांग लेकर के पहुंचे? मांग हमारी ये है, जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ इमीडिएटली एक्शन किया जाए। और जो सामने तो उनको सामने लेके आए, कम से कम वो अभी तक नहीं मिले। कहाँ है, उनको कहाँ छिपा दिया गया, कहाँ अंडरग्राउंड कर दिया, क्या है, कुछ पता नहीं। कि दिल्ली पुलिस एक ऑफिसर का सस्पेंशन करके इतने बड़े मुद्दे से सबका ध्यान भटकाना चाह रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे ऐसे आदमी को सस्पेंड किया गया है जो वायरल वीडियो के अंदर है नहीं, जिसने बदतमीजी की। लेकिन आप ये देखिए कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी, एसीपी, डीसीपी और यहाँ के जो एसएचओ हैं, वो उस चीज को जिम्मेदारी नहीं मानते। जिस वायरल वीडियो के अंदर उन्होंने ये बोला कि जी यहाँ वकील को इंटेरोगेशन में आने की परमिशन नहीं है, यहाँ पर आप 50 नहीं 200 लेकर आ जाइए। जिस तरीके से हेकड़ी जो दिल्ली पुलिस दिखा रही है, हेकड़ी निकालने का काम दिल्ली पुलिस की ये सारे वकील करेंगे। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि वकील यहाँ पे पूरा द्वारका बार काउंसिल यहाँ पे आया हुआ है। लगातार डिमांड है कि जो भी अफसर जिन्होंने हाथ उठाया है उनको सस्पेंड किया जाए। क्या आप लोगों की जीत हुई? सर, इसको जीत नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे हमारी बातें मानी गई। जीत हार की लड़ाई नहीं है। इनजस्टिस के खिलाफ था कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस की पहली हमारी डिमांड ये थी कि उनका सस्पेंशन होना चाहिए। वो होने जा रहा। डीसीपी साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा बहुत जल्दी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार पत्रकारों पे और वकीलों पे ऐसे प्रशासन के द्वारा हाथ उठाया जाता है। क्या क्या इसकी वजह है? क्या ऊपर से कोई ऑर्डर आता है, या फिर हम देखते हैं जो हेड कांस्टेबल रैंक के अफसर है, अक्सर उनके हाथों से ये काम होते हैं? उनको ये लगता है सीनियर ऑफिसर्स नहीं करते। उनको ये लगता है कि यही लोग हैं जो हमें चैलेंज करते हैं, चाहे मीडिया हो चाहे वकील हो। इसीलिए उनके कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं कि कॉमन मैन को तो कोई ना शिकायत करता, ना कॉमन मैन की नौबत आती। वकील अपनी आवाज़ उठाता है, मीडिया अपनी आवाज़ उठाती है। आवाज़ को दबाने के लिए ये लोग करते हैं।
हैसियत। क्या आप आगे कुछ ऐसी डिमांड करेंगे कि ऐसा कानून लाया जाए, अगर कोई भी ऐसा अफसर ऐसे एक आम आदमी पे हाथ उठाए तो कोई ऐसी सजा उसको मिले कि आगे भी एक एग्जाम्पल बने? सर, कानून की बातें भी चल रही हैं, लेकिन कानून का तो वही है कि कोर्ट में आना पड़ेगा। लेकिन हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है पूरी दिल्ली की बार एसोसिएशन की, उसमें ये हुआ है कि भाई ये जो चल रहा है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो बात ये आई है कि एक नोडल ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट का एसीपी रैंक का, एक हमारी बार से नोड अपॉइंट करा जाए, कोई भी गिरबांस है वो बात करेंगे और ये नौबत ना आ जाए उससे पहले वो खत्म कर दिया जाए। सर, हम देख रहे हैं कि बीते दिनों जैसे एक हेड कांस्टेबल द्वारा एक अधिवक्ता पे ऐसे हाथ उठाया गया, तो इसके बाद आपकी क्या टिप्पणी रहेगी सर? देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पुलिस है हमारी एक जिम्मेदारी के साथ अगर अपना कर्तव्य निर्वहन करे तो कोई भी अधिवक्ता कभी भी इस तरह की हरकत ना हो कभी भी शायद। अब होता क्या है कि ये लोग अपने जिम्मेदारी ड्यूटी तो कभी पूरी कोई करता नहीं है। जैसे ट्रैफिक है आपका, कोई भी ट्रैफिक पुलिस कभी भी रोड पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए नहीं मिलेगी। जाम लगा रहेगा केवल किस लिए मिलेगी? उनको रिकवरी करनी है, हर मंडी से रिकवरी करनी है। ऐसे ही जितने क्लाइंट आते हैं हर कोई ये सोचते हैं पुलिस वाला मुझे कुछ मिलेगा। तो ये लड़ाई जब पुलिस वालों की सबसे बड़ी लालच की लड़ाई है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी अपने संविधान के प्रति अपने राष्ट्र के प्रति निभाना शुरू कर दे तो शायद इस तरह की दुर्घटनाएं ना घटें। तो पुलिस, दिल्ली पुलिस को अपने ऊपर अपने गिरबान में झांकना चाहिए और सीखना चाहिए कि जिस चीज़ के हमें पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, कम नहीं मिल रही, लाख से कम कोई नहीं है आज की डेट में, 1 लाख से कम, तो उसके बावजूद ये स्तर गिराना, ना तो कानूनी व्यवस्था ठीक हो रही इससे, ना आपका कोई नियम कानून कोई सही चल रहा है, एक भी कार्य आपका ऐसा नहीं है जिससे आप चला पाएं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी जो नैतिकता है वो अपने अंदर की जगाओ और अपनी जिम्मेदारी अपने कानून के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति पूरी करें। भाई क्या तुम्हारी ये एक मैसेज है, अगर आज के बाद इस तरह की कोई घटना की जाती है सस्पेंशन से बात बनेगी, इससे एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा, इससे एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा। वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता।